महादेव, वो देव जो महान है, जो देवों के भी देव कहलाते हैं, जो मेरे आराध्य हैं। कभी आपने ये प्रश्न पूछा कि शिव ही महादेव क्यों कहलाते हैं, कोई और देवता क्यों नहीं कहलाया जाता? वो इसलिए क्योंकि महादेव में, शिव में एक ऐसा विशेष गुण है जो अन्य किसी में नहीं। निस्वार्थ होकर लोक की सेवा करना। यदि आवश्यकता पड़ जाए, यदि सृष्टि पर विनाश की स्थिति मंडराए, तो अपने प्राणों की चिंता किए बिना हलाहल ग्रहण करने के लिए भी सज्ज रहते हैं महादेव। और इसी अद्वितीय त्याग के कारण शिव ही महादेव कहलाते हैं। अब यदि मनुष्य भी निस्वार्थ भाव से स्वयं को अर्पित कर देता है इस लोक के कल्याण के लिए, उसकी सेवा के लिए, तो वो भी महापुरुष, महामनुष्य बन सकता है। यदि किसी को भूख लगी तो अपनी थाली से आधा भोजन उसे दे दिया। यदि कोई रोगी हो तो उसकी सेवा की, उसका उपचार करने का प्रयास किया। ये जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए, समस्त संसार के लिए जिया। यदि ये सब मनुष्य सीख गया तो वो महादेव के पद पर अग्रसर हो चुका है। यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से इस संसार की सेवा करना सीख गया, प्रेम, ये प्रेम जितना सरल है उतना ही जटिल भी है। इस प्रेम के दो रूप होते हैं, सबलता और दुर्बलता। चयन आपका होगा। अब ये यदि किसी उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाऊं तो माता पिता को ही देख लीजिए। माता पिता कभी कभी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसे कहीं बाहर जाने ही नहीं देते, और इसके कारण संतान इतनी दुर्बल हो जाती है कि ऐसा भी हो जाता है आजीवन घर ही बैठी रहे। अब यदि यही माता पिता इस प्रेम में साहस ला दे, उस संतान से कहे कि तुम जाओ, इस संसार का अनुभव करो, अपना प्रारब्ध स्वयं रचो, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ बन के दिखाओ, सबसे ऊपर उठकर दिखाओ, तो संतान ये करके भी दिखा सकती है। अब आप अपने प्रेम से अपनों को ही दुर्बल बनाते हैं या उन्हें सबल बनाते हैं, निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। लोग कहते हैं प्रेम में बहुत शक्ति होती है, और यह सत्य भी है। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि शत्रुता के बड़े से बड़े स्तंभ को वो यूं गिरा सकती है। किंतु आपने देखा होगा, जो अधिक शक्तिमान व्यक्ति है वो सदैव दो धारी तलवार की भांति होता है, क्योंकि ये प्रेम यदि व्यवहार में हो, मन में हो, विचारों में हो, तो ये शुभ है और ये सृजन करता है। किंतु प्रेम यदि व्यापार में हो, यदि इस प्रेम का उपयोग अपने स्वार्थ, अपने अहंकार के लिए किया जाए, तो ये संसार का नाश कर सकता है। राधा ने प्रेम का व्यवहार किया सांब के लिए, और सांब ने उस प्रेम का व्यापार किया अपने अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए। अंततः हानि सांब की नहीं हुई, प्रेम की हुई। इसलिए इस मन में प्रेम अवश्य रखिएगा, इस व्यवहार में प्रेम अवश्य रखिएगा, किंतु ध्यान भी रखिए कि आपका ये प्रेम इसे कोई व्यापार न बना दे। आइए इसी प्रेम के साथ कहिएगा, राधे राधे। स्वर्ण, हीरे, मोती, मणिक, इन सभी को पहले पत्थर कहा जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें रत्न कहने लगे। और रत्न वास्तविकता में ये है क्या? ये वो पत्थर है जिन्हें अग्नि की ताप में जलाया गया, परखा गया, तराशा गया, इन्हें काटने का प्रयास किया, किंतु ये कभी नष्ट नहीं हुए। अपितु ये और निखर कर आए और चमकने लगे, इस संसार में और प्रकाश फैलाने लगे। इसीलिए ये इतने अमूल्य हैं, इसलिए इतने बहुमूल्य हैं, इसलिए रत्न हैं। अब हम मनुष्य, हमारे पास भी ये चयन है कि हम पत्थर बन के रह सकते हैं
या रत्न बन सकते हैं। कैसे? हमारे जीवन में भी अनेक समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, संकट है। हम इन कठिनाइयों के ताप में जलते हैं। ये समय हमें काटने का प्रयास करता है। कई सारे लोग, कई सारी परिस्थितियां हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं, पर हमें नष्ट नहीं होना है। जैसे ये रत्न समस्याओं का सामना करके पत्थर से रत्न बना है, वैसे ही हमें भी हमारी समस्याओं का सामना करके रत्न बनना है। इस संसार में प्रकाश का स्रोत बनना है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। आज मेरे पास है एक हथौड़ा। अत्यंत प्रबल शक्ति होती है इस हथौड़े में। इसी हथौड़े से पीट पीट कर गर्म से लोहे को आप एक सुंदर से अस्त्र में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी हथौड़े से प्रहार कर करके एक बड़े से बड़े पर्वत को खोद कर आप वहां एक नए मार्ग का निर्माण कर सकते हैं। इसी हथौड़े की धीमी धीमी चोट से आप श्रृंगार के लिए सुंदर से सुंदर आभूषण बना सकते हैं। किंतु यदि कोई एक सुंदर सा घर है, उसकी नींव पे यदि इसी हथौड़े से प्रहार करोगे तो उसका भी नाश हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है प्रेम भी। इतना शक्तिशाली होता है कि सृजन करता है, किंतु सर्वनाश भी ये कर सकता है। सब निर्भर करता है आपके मंतव्य पर। इस मंतव्य को शुभ रखिए और इस प्रेम पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं सृजन करने गए और आपने सर्वनाश कर दिया। आइए और मेरे साथ इसी प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब क्या क्या सीखना है, ये सिखाने के लिए भी अनेक शिक्षक हैं, किंतु क्या नहीं सीखना है और क्या नहीं करना है, ये हमें अपने अनुभवों से ही सीखना पड़ता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है, यदि आपको सीखना है कि अग्नि का ताप क्या है, तो आपको अग्नि में ही हाथ डालना होगा। नहीं, किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सीखना चाहते हो या नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि मैं केवल अपने ही अनुभवों से सीखना चाहता हूं, तो जीवन काल छोटा पड़ जाएगा और सब कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने साथ साथ बड़ों के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए। इस संसार के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए। और ये निश्चित रूप से सीखना आवश्यक है कि कब क्या नहीं करना है, कहां विराम लेना है और कहां नहीं लेना है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। धर्म और प्रेम दोनों एक ही मुद्रा के दो पहलू हैं। यदि इनमें से एक भी निकल जाएगा तो दूसरा शेष नहीं रहेगा। कभी सोचा है ऐसा क्यों? इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि धर्म क्या है। धर्म वो जो इस संसार में हर एक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ सुख और शांति से रहने के लिए प्रेरणा देता है। इस प्रेरणा का आधार है प्रेम। प्रेम वो जो आपके भीतर किसी और के प्रति करुणा को जगाता है, सम्मान को जगाता है। अब यदि प्रेम चला गया तो सर्वप्रथम नाश होगा सम्मान और करुणा का। अब जहां पे ना प्रेम है, ना सम्मान है, ना करुणा है, वहां धर्म कैसे वास करेगा? भौतिक इच्छाएं जागने लगती हैं, क्रोध जागने लगता है, अहंकार जागने लगता है और फिर आरंभ होता है अधर्म का। इसलिए जो भी भावनाएं आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, उन्हें करने दीजिए, किंतु चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस प्रेम को कहीं जाने मत दीजिए। इस प्रेम को सदैव अपने पास रखिए, अपने हृदय में, और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कोई कहेगा बल की शक्ति, कोई कहेगा अस्त्र की शक्ति, कोई कहेगा ज्ञान की शक्ति। ठीक है, यदि मैं बताऊं तो संसार में सबसे बड़ी शक्ति है शक्ति सूचना की। जी हां, सूचना।
ये सूचना अपने आप में एक प्रबल शक्ति है, अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है ये सूचना। और सत्य कहूं तो अनुचित सूचना से कहीं अधिक घातक अधूरी सूचना होती है। जैसे आज सांब ने रुक्मी के साथ किया, अधूरी ही सूचना बताई और विनाश हो गया। यदि ऐसे आपके पास कभी कोई अधूरी सूचना आती है, आप उसकी जांच परख नहीं करते, पुष्टि नहीं करते और अपना कर्म करते हो, तो उत्थान के स्थान पर आपको पतन मिलेगा, विकास के स्थान पर आपको विनाश मिलेगा। स्मरण रखिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, उचित सूचना पाना उचित सूचना देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आशा है इस बात को आप समझेंगे। जीवन में जब भी कोई सूचना आपके पास आए, उसके ऊपर विचार कीजिए, उसकी पुष्टि कीजिए, जांच परख कीजिए, तत्पश्चात अपना कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस संसार में, इस जीवन में सबसे बड़ा दोष क्या है आप जानते हैं? कोई कहेगा लालच, कोई कहेगा लोभ, कोई कहेगा असत्य। देखिए, दुख का मूल होता है परिश्रम ना करना। कुछ लोग जीवन में ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई परिश्रम नहीं करना, फिर भी सब कुछ मैं प्राप्त करना चाहता। अब इसी सोच के कारण द्यूत जैसे खेल जो है हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। द्यूत, ये द्यूत क्या है? द्यूत अर्थात बिना किसी परिश्रम के, किसी और ने जो परिश्रम से धन अर्जित किया है, सुख सुविधाएं अर्जित की हैं, उसे अपने लिए बस एक खेल के माध्यम से प्राप्त करने की चाह। और ये चाह अत्यंत विनाशकारी होती है। इस चाह ने यदि आपके विवेक को, आपके मन को, आपकी चेतना को, आपकी सोच को लुभा लिया, तत्पश्चात आप प्रयास करना आरंभ करोगे और वहीं से आपका पतन आरंभ होगा। ये प्रयास होगा किसी और के जीवन का सारा धन, उसका समस्त जीवन अपना बना लेने का प्रयास। क्योंकि पहले तो आशा जागती है। इस आशा को हताशा बनने में समय नहीं लगता, इस हताशा को कुंठा बनने में समय नहीं लगता, कुंठा को लालच बनने में समय नहीं लगता और लालच को प्रतिकार में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। और जब ये सब होता है, आप दुष्ट हो जाते हैं। और सभी जानते हैं, हर एक दुष्ट का पतन अवश्यंभावी। तो स्वयं को द्यूत से दूर रखिएगा और परिश्रम को अपने पास लाइएगा। जीवन में आपके जो भी स्वप्न हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, परिश्रम से अर्जित कर सकते हैं। तो वही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सत्य क्या है? ये सत्य, कोई कहेगा कि जो असत्य नहीं वो सत्य, कोई कहेगा कि वो जिसके आधार पर हम जीवित हैं वो सत्य। किंतु सत्य क्या है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है कि सत्य का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आपके पास सत्य है, आप सत्य जानते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं संसार के लिए, तो आप इस समस्त संसार से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु यदि आप सत्य जानते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप समस्त संसार के लिए हानिकारक बन जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्य जितना कोमल है, अर्ध सत्य उतना ही कठोर। ये अर्ध सत्य समस्त संसार का नाश कर सकता है। इसलिए जीवन में सत्य के विषय में संपूर्ण सत्य जानना सीख जाइएगा, ये अत्यंत आवश्यक है। ये सत्य, इसकी स्वयं ये मांग है कि आप सावधान रहें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी कभी हम जीवन में सोचते हैं, वो व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चलता है, यदि उससे कोई भूल हो जाती है तो नियति तुरंत ही उसे कठोर दंड दे देती। परंतु वो लोग जो संसार के बड़े से बड़े अधर्मी हैं, बुरे से बुरे कर्म करते हैं, उन्हें नियति अनेक अवसर देती है।
उन पर नियति इतना कठोर प्रहार नहीं करती। ये सोच आती है कभी ना कभी मन में। अब सोचिए ऐसा क्यों है? देखिए, जीवन को अधिकतर लोग एक ही पहलू से देखते हैं, हर पहलू से देखना चाहिए। मुझे बताइए, क्या संसार में कोई भी अधर्मी प्रेरणा स्रोत बन सकता है? कदापि। जो व्यक्ति स्वयं की ही आत्मा को मलिन कर देता है, वो संसार को प्रेरणा क्या देगा? वो स्वयं ही समझ नहीं पाता उचित क्या है, धर्म क्या है, तो नियति उसे एक अवसर देती है। अवसर देती है समझने का उचित क्या है, धर्म क्या है। अवसर देती है विवेक जगाने का, अवसर देती है अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनने का। जब ये भी नहीं होता तो नियति के पास एक अंतिम विकल्प शेष रह जाता है, और वो है महाविनाश। महाविनाश जो भले ही देरी से आए, किंतु आता अवश्य है। और जब महाविनाश आता है, तब महाविनाश की पीड़ा समस्त मनुष्य जीवन की पीड़ा से कहीं अधिक होती है। ये बात सदैव स्मरण रखिए। अब दूसरा व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा होता है, उससे यदि कोई भूल हो जाती है तो नियति उसकी परीक्षा लेती। उस समय मनुष्य को लगता है कि नियति ने उसे कठोर दंड दिया, पर समय के साथ हम सभी देखते हैं, जब वो व्यक्ति उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, उस समस्त संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अर्थात नियति हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का उचित फल देती है, उचित दंड भी देती है। अंतर है तो बस समय और आपकी सोच का। तो धर्म के पथ पर चलिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।